नमस्कार दोस्तों, आज मैं सावन माह में पड़ने वाली हरियाली तीज की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाऊंगी आप लोगों को। तो सावन के पवित्र माह में तीज का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसके साथ ही इस बार हरियाली तीज 23 जुलाई 2020 को पड़ रही है। यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती से पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं। इस दिन वह निर्जला व्रत भी रखती हैं। कई लोग निर्जला रखते हैं, कई लोगों के यहाँ पर ऐसे ही पूजा व्रत करते हैं। तो पूजा की विधि और सामग्री देख लीजिए। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त है 23 जुलाई को शाम 7:23 से और समाप्त हो रही है तृतीया 23 जुलाई को शाम 5:04 तक। हरियाली तीज में इस तरीके से पूजा करते हैं। तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, साफ सुथरे कपड़े पहन के भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन बालू के भगवान शंकर व पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, गणेश सहित पार्वती और उनकी सहेलियों की प्रतिमा बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव पार्वती का आवाहन करें। माता पार्वती शिव जी के और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। तो कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। बोलिए हर हर महादेव। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पार्वती माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या में माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और अपनी सखियों से ये बात कहने लगी। तो सखियों ने कहा कि हम आपको एक सुनसान घने जंगल में लेकर के चलते हैं। तो उनकी सखियां एक सुनसान वन में लेकर के चली गईं। वहां पर पार्वती ने फिर से तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता हिमालय भी वहां पर पहुंच गए और सत्य बात जानकर उन्होंने शिव और पार्वती का विवाह कराने के लिए राजी हो गए। इस कथा से मैं बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो चुका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल मिलता है। तो इसी प्रकार कथा समाप्त हुई और आगे आने वाली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।